हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाला। आज की इस वीडियो में रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र यानी इसी को बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने का सही तरीका क्या है, कैसे आप आसान तरीका से ऑनलाइन आवेदन कर पाइएगा बिना किसी ओटीपी के, बिना कहीं गए आप खुद से अपना आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने का सही तरीका इस वीडियो में बता रहा हूं, जो कि आप इस प्रोसेस के साथ करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप बहुत ही आसान तरीका से बिना किसी ओटीपी के निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन करके बना सकते हैं। तो चलिए आपको पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर डेस्कटॉप पे गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीका से सर्विस ऑनलाइन बिहार टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट वाला लिंक पे यानी rtpsbihar.gov.in पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा आप आरटीपीएस सर्विस की ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाइएगा। यानी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं आरटीपीएस सर्विस की ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो गया है। यानी सर्विस ऑनलाइन बिहार.gov.in यानी ये जो पोर्टल है बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी फॉर्मेट है, आप चाहे तो इंग्लिश पे क्लिक करके इंग्लिश भी कर सकते हैं। ऐसे हम हिंदी ही कर लेते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल होइएगा आप अपने लैंग्वेज को चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है ऑनलाइन आवेदन दें। तो आपको ऑनलाइन करने के लिए नीचे ऑप्शन आ रहा है जैसे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, उसके जस्ट नीचे में देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है और सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा आपको बहुत सारे ऑप्शन आएगा जैसे आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। यहाँ से बहुत सारे सर्टिफिकेट का लाभ मिलता है, यानी यहाँ से बहुत सारे सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। तो आपको बनाना है आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इसी को बोला जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपको बनाना है आरओ लेवल से यानी राजस्व अधिकारी के द्वारा रेन्यू ऑफिसर लेवल। तो उसके लिए आपको अंचल स्तर पे क्लिक करना है, यानी सबसे ऊपर में अंचल स्तर है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा फिर से आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा अभी अगला पेज यानी फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे फॉर्म नंबर है, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र यानी राजस्व अधिकारी स्तर से रेन्यू ऑफिसर लेवल। तो जैसे ही नीचे आइएगा यहाँ पे है आवेदक का विवरण यानी डिटेल्स ऑफ अप्लीकेंट। तो यहाँ पे आपको अपना विवरण यानी डिटेल्स फिलअप करना होगा जो कि आपको फॉर्म दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे जेंडर है यानी लिंग, यहाँ पे है मेल पुरुष, इसके बाद है फीमेल स्त्री। आप जो भी होंगे आप अपना चूज कर लीजिएगा। अगर आप मेल के लिए बना रहे हैं तो मेल चूज करिएगा, अगर आप फीमेल के लिए बना रहे हैं तो फीमेल चूज करिएगा। उसके बाद है यहाँ पे अभिवादन। तो जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा, जैसे अगर आप मेल होंगे तो आप श्री लगाते होंगे तो श्री चूज कर लीजिएगा, अगर आप कुछ भी नहीं लगाते होंगे तो कोई अभिवादन नहीं चूज कर लेना है। उसके बाद है नेम ऑफ अप्लीकेंट, यहाँ पे आपको अपना नाम इंग्लिश में इंटर करना है, यहाँ पे हिंदी में इंटर करना है। नेम ऑफ फादर, यहाँ पे फादर नेम इंग्लिश में इंटर करना है, यहाँ पे हिंदी में। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम इंग्लिश में, उसके बाद यहाँ पे हिंदी में। उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड है, ये ऑप्शनल है, ये आप चाहे तो फिलअप कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड नेम से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिलअप करिएगा या फिर इसे ब्लैंक यानी खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद है आवेदक का मोबाइल नंबर यानी मोबाइल नंबर ऑफ अप्लीकेंट, ये दोनों यहाँ पे कंपलसरी है। ईमेल और मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना जरूरी है क्योंकि इसके माध्यम से आपको एसएमएस भेजा जाता है। अगर आपका किसी कारण से रिजेक्ट होता है तो भी एसएमएस या मेल किया जाता है, या फिर इसके माध्यम से आपको रिसीविंग भी भेजा जाता है, या फिर आपका बनकर आने के बाद इसके माध्यम से मेल और एसएमएस किया जाता है। इसीलिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना सही सही इंटर कर देना है। उसके बाद है यहाँ पे एड्रेस यानी पता आपको फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट आप बिहार चूज कर लीजिएगा।
उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका अनुमंडल होगा आपको अनुमंडल चूज कर लेना है। उसके बाद ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक होगा ब्लॉक चूज कर लेना है। उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार है, तो जैसे आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं या फिर नगर निगम या फिर नगर परिषद या फिर नगर पंचायत, तो आप जिसके अंतर्गत आते होंगे आपको अपना चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वार्ड नंबर अपना इंटर कर लेना है, जो भी आपका वार्ड नंबर होगा इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत, आपका जो भी ग्राम पंचायत होगा आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना विलेज यानी मोहल्ला या विलेज का नाम फिलअप करना है, इंटर करना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम इंटर करना है। फिर यहाँ पे जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद है आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो, यानी आपको यहाँ पे अपना फोटो चूज कर लेना है। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपने फाइल से फोटो चूज कर लेना है। फोटो का साइज 100 KB से कम का होना चाहिए। आपको पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे 100 KB से कम का, जैसे 50 KB, 60 KB, 70 KB का JPG फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे है आधार नंबर। अगर आप बिना किसी OTP के बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिलअप नहीं करना है। आधार नंबर अगर आप यहाँ पे फिलअप कर देते हैं तो फिर आपका जो आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे OTP जाएगा और उस OTP की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बिना किसी OTP के बनाना है तो यहाँ पे आधार नंबर इंटर नहीं करना है। उसके बाद है यहाँ पे निवास का प्रकार यानी टाइप ऑफ रेसिडेंस, तो आप अस्थाई हैं या फिर अस्थाई हैं वो आपको चूज कर लेना है। तो ऐसे अस्थाई हैं हम तो अस्थाई चूज कर लेंगे। उसके बाद आवेदन का उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप यहाँ पे अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जैसे स्कॉलरशिप में भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है या फिर एडमिशन टाइम भी ज़रूरत पड़ता है या फिर बहुत सारे कोई जॉब में ज़रूरत पड़ता है। तो आप जिस पर्पज़ से बना रहे हैं, जिस उद्देश्य से बना रहे हैं यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे आना है, आई एग्री पर मार्क किया हुआ रहेगा। फिर आपको वर्ड वेरिफिकेशन यानी इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर करके प्रोसीड कर देना है। तो चलिए हम पूरी फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। अब आप देख सकते हैं हम पूरा सही सही फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, तो आपको भी अपना सही सही फॉर्म फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे हम फोटो भी चूज कर लिए हैं, आधार नंबर के जगह पे हम कुछ भी नहीं फिलअप किए हैं। आपको नीचे आना है, यहाँ पे हम निवास का प्रकार अस्थाई चूज कर लिए हैं, यहाँ पे पर्पस भी दे दिए हैं। फिर नीचे आना है, यहाँ पे मार्क किया हुआ रहेगा। फिर यहाँ पे आपको अपना कैप्चा इंटर करना है, तो हम कैप्चा इंटर कर लेते हैं। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम सही सही कैप्चा भी इंटर कर लिए। अब यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करिएगा आपको नाम चेक कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल चेक कर लेना है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको ईमेल या फिर SMS किसी भी कारण पे भेजा जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद ओके कर देना है। जैसे ही ओके करिएगा फिर से आपको एक अगला पेज ओपन होगा, जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरा भी अगला पेज ओपन हो रहा है, आपका कुछ इस तरीका से ओपन होगा। तो आपको एक बार फिर से चांस दिया जाता है, अगर आपको कुछ गलत है तो अभी से भी आप एडिट कर सकते हैं। तो एक बार सब कुछ देख लीजिएगा, अगर आपका कुछ गलत होगा तो एडिट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ डिटेल सही होगा तो अटैच एनेक्चर पे क्लिक करना है। जैसे ही अटैच एनेक्चर पे क्लिक करिएगा फिर से आपको एक इस तरीका से पेज ओपन होगा। यहाँ पे कुछ आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा यानी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, जैसे ही सेलेक्ट पे क्लिक करिएगा बहुत सारे ऑप्शन आएगा, जैसे निर्वाचन पहचान पत्र है, मतदाता पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। इसमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा उसको आपको चूज कर लेना है। ऐसे हम आधार कार्ड चूज कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में दोनों साइड का यानी फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड का आपको अपना आधार कार्ड चूज कर लेना है। तो चलिए हम आधार कार्ड को भी अपलोड कर लेते हैं। तो आपको भी अपना आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। तो यहाँ ओपन पे जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सेव एनेक्चर का ऑप्शन है, सेव एनेक्चर पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एनेक्चर पे क्लिक करिएगा फिर से आपको एक अगला पेज ओपन होगा। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इस तरीका से पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करिएगा
फिर आपको अगला पेज रिसीविंग के रूप में दिखेगा। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे ही सबमिट करिएगा फिर आपका इस तरीका से रिसीविंग आएगा। सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि, यहाँ पे जिस डेट को आपको बनकर मिलेगा सर्टिफिकेट वो डेट है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ शो करेगा जो आप डिटेल्स फिलअप किए हैं। सेवा प्रदान करने की समय अवधि यानी 10 कार्य दिवस, 10 डेज यानी 10 दिन आपको बनकर आने में टाइम लगेगा। 10 दिन के अंदर ही आपका बनकर आ जाएगा। इस रिसीविंग को आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आवेदन संख्या दिया हुआ है, इसी नंबर से आपको डाउनलोड करना होगा। तो आपको इस रिसीविंग को डाउनलोड करके सबसे पहले रख लेना है। डाउनलोड करने के लिए एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपका रिसीविंग डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको बिल्कुल 100% आसान तरीका से हेल्प मिलेगा।